हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मतलब क्रिसमस पर दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा या गिफ्ट। ठीक है, हम इस चैनल में अपने सभी चैप्टर क्लियर करेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर सारे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं अपना ये शानदार चैप्टर। तो इसको शुरू करने से पहले देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या है देखिए, देर आर सम डेट्स, यहाँ पे कुछ तारीख हैं, और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर दैम। यहाँ पे कुछ तारीख और दिए गए हैं, आपको समय अवधि दी गई हैं जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, और हर किसी को वो याद या होती है या किसी को मालूम होता है। द स्टोरी यू विल रीड, कहानी जो आप पढ़ोगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, इसमें एक ऐसी कहानी या आप कह सकते हैं डेट मेंशन है, अ वॉर बिटवीन, जिसमें कि एक वॉर होता है, युद्ध होता है बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, जर्मन और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो इसमें हमें ना ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। जर्मन मतलब जर्मन के लोग, और ब्रिटिश मतलब यहाँ ब्रिटेन के लोगों की बात हो रही है। अगर यहाँ ब्रिटेन होता ना, देश की बात होती ना, और जर्मनी की बात होती ना, तो यहाँ आर्टिकल द नहीं लगता, क्योंकि कंट्री के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है ना। इन 1940, ठीक है, उनके बीच में युद्ध चल रहा था 1914 को। और कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं विच वॉर इट वॉज, ये कौन सा युद्ध था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एमसीक्यू के फॉर्म में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व अगर करना चाहें तो इसका लिखा हुआ है कि इसका आंसर है ना, आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा। ओके, चलिए हम अपना ये शानदार चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, मैंने इसको किसको देखा, किसको, अ रोल टॉप डेस्क, मैंने एक रोल टॉप डेस्क को देखा, गोल डेस्क को देखा, कहाँ पे, जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान पे, इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट में देखा। द मैन शेड, आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये कि शुरू 19वीं शताब्दी की शुरू की थी। एंड ओक मतलब ओक की बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक ऐसी ही चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये क्या है, बहुत महंगी हुआ करती थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये जो थी ना, ये थोड़ी बैड कंडीशन, मतलब इसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, टूटी फूटी थी कहीं से। द रोल टॉप इन अ सेवरल पीसेस, ये कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। वन लेग क्लिम्सली मेंशनड, एक, एंड स्क्रॉचेस मार्क्स, इस पे जलने के दाग थे। स्क्रॉचेस मार्क्स यानी बर्न मार्क्स, जलने के दाग थे, और ये टूटी हुई थी। एंड ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ से तो बिल्कुल गई हुई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत ही कम पैसों में मिल रही थी। ठीक है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको है ना ठीक कर दूंगा, ऐसा मैंने सोचा। एंड आई वुड बी अ रिस्क, ये मेरे लिए एक रिस्क का काम भी था। अ चैलेंज, एक चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेनी थी। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को उसका पैसा दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं जहाँ काम करता हूँ अपने गैरेज के पीछे की साइड में मैं इसको ले गया। ठीक है, ये जो भी स्टोरी है इसमें हर जगह आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, इसका मतलब सेकंड फॉर्म V2 मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मिलेगी। ठीक है, मैं ले गया। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पे क्रिसमस ईव को काम करना शुरू कर दिया, मतलब क्रिसमस से एक शाम पहले। ठीक है ना, क्रिसमस मतलब आज मैंने शुरू किया तो कल क्रिसमस है, इस प्रकार से मैंने शुरू कर दिया उस पर काम। फिर देखिए, आई रिमूव्ड ऑल, मैंने क्या किया, आई रिमूव्ड द रोल टॉप, मैंने रोल टॉप को रिमूव किया कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और मैंने ड्रॉवर्स को पुल आउट किया यानी खींचा। द वन ईयर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इस पे जो वन ईयर मतलब हो गया कि उसके ऊपर जो थिन लेयर होती है ना, प्लास्टिक के डेकोरेटिव सजाने के लिए लगाई होती है जिससे वो अच्छा दिखे, वो पूरी तरह से हटी हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए,
इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि इसको है ना पानी से काफ़ी नुकसान हुआ था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि टेकन देयर टोल ऑन, इसका मतलब हो गया डैमेज। ठीक है, ये फ्रेज है, इसका मतलब हो गया डैमेज, मतलब पानी और आग दोनों से इसको नुकसान पहुंचा था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, मतलब जो अंतिम ड्रॉवर था ना बहुत मजबूती से फंसा हुआ था, स्टक फास्ट। ठीक है, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने इस पर भयंकर ब्रूट फोर्स लगा दिया, काफ़ी जोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिर मैंने इसको है ना अपने एक हाथ से मुट्ठी से यूँ खींच लिया। द ड्रॉअर फ्लू अपॉन टू रिवील शैलो स्पेस अंडरनीथ, और धीरे से फिर मैंने ये जो सीक्रेट ड्रॉअर था इसको मैंने निकाल लिया, अ सीक्रेट ड्रॉअर, उसमें से एक सीक्रेट ड्रॉअर भी निकला। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, इसमें से मैंने एक छोटा सा काला टिन का बॉक्स निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप, इसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी ऊपर पे। ऑफ इट वॉज पीस पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, ये एक लाइन नोट पेपर का एक पीस टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इसे मैं शेकी हैंड राइटिंग, मतलब जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग होती है ना, उस हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जेम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1950। ठीक है, कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। और क्या लिखा हुआ था? और लिखा हुआ था टू बी बरीड विथ मी, और मेरे साथ दफना दिया जाए व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए। इसका मतलब इस पे लिखा हुआ था कि जब मेरी मौत हो तो मेरी मौत के साथ इस लेटर को भी दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट, मैं जानता था, मैंने ऐसा कर दिया था। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मेरे लिए बॉक्स खोलना गलत था। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन क्यूरियोसिटी ने, उत्सुकता, ठीक है, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। स्क्रपल्स का मतलब हो गया कि फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, जब आप फीलिंग होती है ना हेजिटेट, कोई गलत करते हैं तो हिचकिचाहट होती है ना, वो कि मैंने ये अब कर दिया था। ठीक है, बहुत उत्साह उत्साह में। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, और इस बॉक्स के अंदर एक क्या था? एनवेलप था, यानी लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा। क्या लिखा हुआ था? मिसिज जिम मैकफसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट, ये उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक बट आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र उठाया और इसको अनफोल्ड किया, खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इस पे ऊपर पे टॉप पे डेट लिखी हुई थी, December 26 1940। ठीक है, ये लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914, ये उसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट इसका शुरू होता है। लेटर में क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर में था डॉसेट डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्यारी कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, कि डियरेस्ट मेरी प्यारी कॉनी, मैं तुम्हें बड़ी खुशी या अच्छे दिमाग से लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग बड़ा शांत था, लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कुछ अजीब सी शानदार घटना हुई थी। दैट आई मस्ट टेल, जिसको मैं है ना तुम्हें बताना चाहता हूँ। कौन सी घटना बताना चाहते हैं? देखिए, बताना चाहता हूँ यू अबाउट एट वंस, मैं पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन एन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम सभी अपने ट्रेंचेस में थे। ठीक है ना, और तभी क्या हुआ? ट्रेंचेस के अंदर थे, और क्रिसमस मॉर्निंग, ये क्रिसमस मॉर्निंग थी। ठीक है ना, इट वॉज क्रिस्पी एंड क्वाइट ऑल अबाउट, सब जगह एकदम शांति थी, कोई हल्ला नहीं था। ठीक है, एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, ये ऐसी मॉर्निंग थी जो मैंने पहले कभी देखी थी, बहुत ही शानदार सुनहरी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, और बहुत ही ठंड वाली। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होती है। ठीक है ना, क्योंकि क्रिसमस सर्दियों दिसंबर में ही होती है तो उसमें सर्दी रहती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। आई शुड लाइक टू एबल
अब क्या हुआ, एबल टू टेल, मैं ये तुम्हें कहने में समर्थ हो पाता, काश कि यू दैट, कहते हैं मैं आपको समर्थ हो पाता कि दैट वी बिगेन इट, कि हमने शुरू किया। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई है, आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कहने के लिए, इज दैट फ्रिट्स बिगेन इट, कि ये फ्रिट्स ने शुरू किया था। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है फ्रिट्स और दूसरा आया है आपके टॉमी। फ्रिट्स कहा गया है जो जर्मन सैनिक थे ना, सिपाही, उनको, और टॉमी कहा गया है आपके जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं ना, उनको कहा गया है। ठीक है, तो मैं ये बड़ी शर्म से कह रहा हूँ कि हमें शुरू करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, ये फ्रिट्स ने शुरू किया, यानी जर्मन सैनिक ने शुरू किया। क्या शुरू किया? फर्स्ट, समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, कोई एक ट्रेंचेस के सामने ना सफ़ेद झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंडिंग, नो मैंस लैंड, फिर वो हमें उस जगह कॉलिंग आउट बुला रहे थे जहाँ कोई आदमी नहीं था, और चिल्ला रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी किन के लिए आया है? ब्रिटिश के लिए आया है। ठीक है, कि हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे उन सबको। When we had got over the surprise, जब हम आश्चर्य में थे, some of us shouted back, हम में से कुछ वापस चिल्लाए, shouting चिल्लाना, same to you Fritz, same to you। फ्रिट्स कहा गया जर्मनी वालों को, ठीक है ना, कि same to you, same to you, ठीक है ना। I thought that, मैंने सोचा, would be that we all did, but then suddenly one of them was up and there in his great coated and waving a white flag। तभी उनमें से क्या हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ और जो ग्रे ग्रेट कोट में था और झंडा यूं हिलाने लगा, वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडे को। डोंट शूट लेट्स, और क्या कहा, लेट्स इन लड़के या बॉयज़, कि डोंट शूट, शूट मत करना, ठीक है। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं किया, कोई गोली वगैरह नहीं चलाई। ठीक है, फिर क्या हुआ, देन देयर वाज अनदर फिट्स, तभी वहाँ एक और जर्मन सैनिक खड़ा हुआ, ऑन द पॉपेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा कि है ना सर, नीचे कर लो, इट्स अ ट्रिक, हो सकता है ये कोई ट्रिक हो, बट इट वाजंट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी, सच में वो हमें क्रिसमस विश कर रहे थे। ठीक है, वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबोव हिज हेड, और एक जर्मन्स तो, वन ऑफ द जर्मन्स क्या कर रहे थे, अपने सिर पे एक बोतल रखे हुए थे, एंड क्या कर रहे थे, इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, कि ये क्रिसमस का दिन है। ठीक है, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, हमारे पास क्या थे, हमारे पास स्नैप्स थे एंड सॉसेस थे। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलेंगे, यस। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, और वहाँ पे अब क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्जनों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, सैनिक सभी। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई राइफल वगैरह कुछ नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट, सबसे पहले वहाँ पे कौन था, लिटिल मॉरिस वहाँ पे सब था, पहले था, और वो क्या कहता है, कम ऑन बॉयज, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहे हो, एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उनको वहाँ रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप दैम, मुझे उनको वहाँ रोकना चाहिए था, देयर वहाँ पर, एंड देन और तभी, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मुझे उस समय कुछ भी याद नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, मैंने देखा कि सभी लाइन में लगे हुए आदमी एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, सभी ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स वाले एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति की स्थापना कर रहे थे एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच युद्ध चल रहा था और क्रिसमस की बधाई दे रहे थे एक दूसरे को। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, कॉनी मेरी प्यारी कॉनी, तुम यकीन नहीं कर पाओगी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जब मैंने उनकी आंखों में देखा था, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आए थे, हैंड आउट स्ट्रेस्ड, हैंड्स वॉल्फ ही शेड, उसने कहा कि वो हैंड्स वॉल्फ हैं, एंड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, हमने शेक हैंड किया, हाथ मिलाए, आई एम फ्रॉम डॉर्सेट, और उसने कहा आई एम फ्रॉम
डुशेलड्रॉफ, मैं डुशेलड्रॉफ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने आके मुझसे कहा कि मैं डुशेलड्रॉफ से हूँ और मैं वहाँ शेलो, शेलो मतलब हो गया एक वायलिन जैसा ही बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है वो, ऑर्केस्ट्रा में मैं वहाँ बजाता था, शेलो बजाता था और तुम्हें क्रिसमस की बधाई, ऐसा आकर उसने कहा मुझसे। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। तो मैंने वापस जवाब दिया, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट का स्कूल टीचर वहाँ पे था, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। उसने जब सुना ना कि डॉर्सेट तो वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे बड़े अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हम दोनों ने क्या शेयर किया, अपने रम राशन को वहाँ पे शेयर किया और सॉसेज वगैरह थे शानदार, उनको हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की, कौनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो तो बिल्कुल अच्छी इंग्लिश में, शानदार इंग्लिश में बात कर रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन उसने कभी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। फिर वो अच्छी इंग्लिश से कैसे जानता था? ही हैड लर्नेड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड के बारे में जितना भी जाना वो सब कहाँ, स्कूल में सीखा उसने। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़ पढ़ के वो सब सीख गया था। हिज फेवरेट राइटर, और उसके जो फेवरेट राइटर थे ना, पसंदीदा राइटर, वॉज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी उसके फेवरेट राइटर थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मिडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मिडिंग क्राउड। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Torney and Dorset. हमने वहाँ इन सब की बातें की। He had a wife, उसकी एक पत्नी थी, and one son, उसका एक बेटा था। Born just 6 months ago, उनके बेटे का जन्म सिर्फ कितने 6 महीने पहले ही हुआ था। As I looked about me, जब As I looked about me, there were hurdles of everywhere. जब मैंने उधर देखा तो सब जगह खाकी और ग्रे कोट वाले नज़र आ रहे थे, दोनों देशों के सैनिक नज़र आ रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जहाँ पे कोई नहीं था वहाँ सब जगह लोग दिख रहे थे। क्या कर रहे थे वो? स्मोकिंग, लाफिंग, स्मोक कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, एंड ईटिंग खा रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई, हैंस वोल्फ और मैंने, शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, हम दोनों ने वंडरफुल क्रिसमस केक को आपस में शेयर किया जो बचा हुआ था, कौन ही। एंड आगे, ही थॉट द मर्चिपन, मर्चिपेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने कहा कि जो मर्जीपन उसने टेस्ट किया वो अब तक का सबसे बेहतरीन था। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे से हर बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कौनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी कौनी हमने पहले कभी नहीं की थी। ठीक है ना, यूथ के बीच में ऐसी क्रिसमस पार्टी हमने की। देन समवन, तभी किसी ने, तभी कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, कहीं से फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स, और ग्रे कोट थे वो खड़े हो गए और उन्होंने गोल पोस्ट बना दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, फिर आगे जो हमने चीज़ जानी वो ये थी कि फ्रिट्स और टॉमी आपस में फुटबॉल का मैच खेलेंगे, आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। ठीक है ना, इस जगह पे वो अभी मैच खेलने वाले थे। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हम दोनों वहाँ देख रहे थे और उन दोनों को चीयर कर रहे थे, उन टीमों को। क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, ओवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग ऑफ फीट्स, और हम अपने फीट जो थे ना, पैरों को ज़मीन पे पटक रहे थे, स्टैम्प पटकना पटक रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और सर्दी के अंदर हम ये काम कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट, अब एक ऐसा क्षण आया, व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स
जब ऐसा समय आया जब हम हमारी सांसें थी ना मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारी सांसें हवा के अंदर एकदम घुल गई थी। मिंगलिंग इन मिलना या घुलना, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो गरम गरम जो सांसें निकल रही थी वो हवा में मिल गई थी। ही शॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी ये देखा और वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही शेड आफ्टर अ वाइल, उसने जिम मैकफर्सन ऐसा कह के थोड़ी देर बाद वो क्या बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मैं सोचता हूँ कि हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि हम इस युद्ध का ना कैसे समाप्त कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से समाप्त कर सकते हैं। मतलब हम फुटबॉल मैच खेलेंगे, जो जीतेगा वो युद्ध जीत जाएगा। नो मैन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई आदमी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑफन, कोई बच्चा अनाथ, ऑफन यानी अनाथ नहीं होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी वाइफ प्लूरल है, ठीक है, वाइव्स यानी पत्नियां है ना, विडोज विधवाएं नहीं होगी, विधवा नहीं होगी। आई प्रेफर क्रिकेट, लेकिन तभी आई टोल्ड हिम, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लैंड वाले, उनका खेल, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है, और वो क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जर्मनी खेलती हैं फुटबॉल, ठीक है ना, तो जर्मनी वाले फुटबॉल को पसंद करते हैं। फिर क्या हुआ, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब मुझे यकीन था कि हम टॉमी जो हैं वो फुटबॉल मैच जीत जाएंगे, प्रोबेबली, संभव बताया, ठीक है। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस बात पर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, फिर हम दोनों ने साथ में मैच देखना शुरू कर दिया। सैड टू शे, सैड टू शे, अब देखिए यहाँ इन्होंने मैच खेलना शुरू कर दिया है आपस में, ठीक है, ग्रे कोट और खाकी कोट्स खेल रहे थे, ठीक है। सैड टू शे कॉनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, कहना दुख भरा था कि फ्रिट्स जो थे ना वो 2-1 से जीत गए थे, ठीक है ना, 2-1 से जीतना मतलब फ्रिट्स ने, उन्होंने 2 गोल किए, हम एक ही कर पाए, वो हमसे आगे रहे और जीत गए, ठीक है। बट हैंस वॉल्फ जेनरसली शेड, उसने उदारता से कहा, किसने, हैंस वॉल्फ ने कहा, और गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, के हमारा गोल है ना, और गोल, हमारा गोल उनसे थोड़ा चौड़ा था। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, जो कि अच्छा नहीं था, क्वाइट फेयर उचित नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, सभी के लिए, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम समाप्त हो गया। The snaps and the rum and the sauces had long nice run out and we knew it was all over, ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास से धीरे धीरे ख़त्म हो गई और सब ख़त्म हो गया, ठीक है ना। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड शी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उस हैंसवॉल से आशा की कि वो अपने परिवार से जल्दी मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, हमने सोचा जल्दी फाइट एंड होगी और हम अपने अपने घर जाएंगे। आई थिंक दैट इट वॉज एवरी शोल्डर वॉन्ट्स, मैं सोचता हूँ ये प्रत्येक सिपाही ऐसा ही सोचता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, हैंस वुल्फ शेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, ध्यान रखना, जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना, ऐसा कहा हैंस वॉल्फ ने। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, नॉर यू, और तुम भी नहीं भूलोगे। ही सल्यूटेड, उसने सल्यूट किया, एंड वॉकड अवे, और चलने लगा, फ्रॉम मी स्लोली, मेरे पास से धीरे धीरे, अनविलिंगली, मतलब अनिच्छा से, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की। तब क्या हुआ, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार पीछे मुड़ा हाथ हिलाने के लिए, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स, फिर उन सैकड़ों ग्रे कोट्स, जाते हुए ग्रे कोट्स सिपाहियों में शामिल हो गया। मैन ड्राफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दैट ट्रेंचेज, जो अपनी गुफा की तरफ या अपनी खाइयाँ खोदी हुई थी या अपना जो उसका जगह थी वहाँ पे वो वापस जाने लगे। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डग आउट्स, हमारे डग आउट्स के अंदर, डग आउट्स यानी जहाँ पे ये सिपाही थे, खाइयाँ खोद के रह रहे थे, इनकी शरण थी ना वहाँ पे। वी हर्ड देम, हमने उनको सुना, सिंगिंग ए कैरोल, उनको कैरोल गाते सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, इट वॉज, मैंने उनको सुना, वो बहुत ही शानदार गा रहे थे। एंड स्टेली नेचुड साइलेंट नाइट, और बॉयज गिव देम रोजिंग चोर्स ऑफ वाइल शेपर्ड्स वॉच्ड, हमारे लड़कों ने भी उनको साथ में रोजिंग चोर्स मतलब उनको साथ में गाने की कोशिश की। We exchanged carols for a while and then we all
फेल साइलेंट। कुछ देर हमने भी उनका साथ दिया, फिर हम सब साइलेंट हो गए, मतलब सो गए। वी हैड our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। और ये समय, ये जो समय था, एक मेरे लिए खजाने के समान था, ठीक है, जब तक जीऊँगा तब तक मुझे याद रहेगा, ऐसा कहा। डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्यारी कॉनी, बाय क्रिसमस, बाय बाय क्रिसमस टाइम नेवर, नेक्स्ट ईयर, अगले टाइम जो क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। अगले साल जब क्रिसमस आएगा ना, युद्ध युद्ध जो है एक भयानक और बुरी स्थिति की याद बन के रह जाएगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace। ठीक है ना, इट हैपन दैट हैपन्ड टुडे, जो कि आज है ना, घटित हुआ ना। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर, सबकी इच्छा क्या थी दोनों आर्मीज की? पीस, शांति बनाए रखने की। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी साथ में होंगे। आई एम श्योर फॉर इट, मैं निश्चित हूँ इस बात के लिए। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। ठीक है ना, ये इस सेकंड पार्ट में लिखा हुआ था। अब देखिए वापस लेखक अपनी बात कहेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को फिर से फोल्ड किया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और ध्यान से मैंने इसको इसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट आई हैड टू डू, मुझे पता था सुबह उठते मुझे क्या करना था। आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग वेयर क्रॉपर बीचेज वॉच, जो कि वहाँ पे क्रॉपर बीच में अपने कुत्ते के साथ था। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट, मैंने देखा कि जो घर नंबर 12 था वो तो कुछ भी नहीं था, बट क्या था? अ बर्नड आउट शेल, एक जली हुई, डिस्ट्रॉय हुआ, फायर में आग हुआ एक घर बचा था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज ब्रोडेड अप, बिल्कुल सब कुछ जला हुआ था। लकड़ियाँ जो थी सब ढके हुए थे, बेकार पड़े थे सब। आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने उसके पास वाले घर के दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसिज मैकफसन, फिर मैंने किसी से पूछा कि कोई वहाँ मैकफसन के जानता है। तभी ओ यस सेड द ओल्ड मैन, तभी एक बूढ़ा आदमी कहता, हाँ बिल्कुल। इन हिज स्लीपर्स, जो कि वहाँ पे स्लीपर्स पहने हुए था। ही न्यू हर वेल, वो उनको जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड में, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, इन कंफ्यूज रहने वाली स्थिति। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजेंट शी, उसने कहा कि उसकी एज तो उसको कंफर्म नहीं थी, लेकिन वो क्या कहता है इसके बारे में कि 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो उस समय घर में ही थी जब घर में आग लग गई थी। नो वन रियली नो हाउ, कोई नहीं जानता वास्तव में कि कैसे द फायर हैड स्टार्टेड, की आग कैसे शुरू हुई थी। बट इट वॉज गुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये हो सकता है कि मोमबत्ती से लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो विद्युत के बदले, मतलब बिजली के बदले इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी, महत्व देती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली है जो ज़्यादा महंगी होती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और आग बचाने बुझाने वाले ने उसको सही समय पर बाहर निकाल दिया था जब घर में आग लगी। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कस्बे के दूसरी साइड वो एक नर्सिंग होम में है, ऐसा मुझे बताया गया। ठीक है, अब लेखक वहाँ जाएंगे। ठीक है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, मैंने उसको बड़ी आसानी से उस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया। There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top. मैंने वहाँ देखा कि क्रिसमस पेड़ का कुछ वहाँ चीज़ें सजाई हुई थी। I said I was
a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने वहाँ बताया कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ. आई कुड सी थ्रू, मैं देख सकता था, इनटू द डाइनिंग रूम के अंदर, वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. सभी के पेपर हैट पहने हुए थे और गा रहे थे. क्यों? क्योंकि लेखक को ये टेबल कब खरीदी थी? क्रिसमस ईव को ही खरीदी थी. ठीक है ना, अगले दिन क्रिसमस थी, इन्होंने रात को नींद भी नहीं आई थी, अगले दिन ये सुबह रवाना हो गए थे क्रिसमस वाले दिन. द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और मेट्रॉन जो वहाँ काम करते थे वो भी टोपी पहनी थी, वो भी बहुत खुश थी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उसने मुझे मिन्स पाई ऑफर किया. शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चली. मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स. मिसेस मैकफर्सन थी ना, वो ज़्यादा किसी के साथ नहीं है, अभी किसी के साथ नहीं है. शी टोल्ड, उसने कहा मुझसे. ठीक है ना. शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. आज वो कन्फ्यूज लग रही थी तो हमने सोचा वो कुछ रेस्ट कर ले तो उनके लिए अच्छा होगा. सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है. नो वंस विजिट्स, कोई यहाँ मिलने नहीं आता. एंड सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू शी यू, तो वो तुम्हें देख के बहुत खुश होएगी. ऐसा उनको कौन कहते हैं? मैट्रिन कहती है लेखक को. ठीक है. फिर देखिए, शी टुक मी इन टू अ कन्वर्सेटरी विद विकर चेयर्स एंड स्पोर्टेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. उसने पेड़ पौधों से घिरी हुई जगह पे एक जगह वहाँ मुझे छोड़ दिया. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. बूढ़ी औरत वहाँ पे एक व्हील चेयर पे बैठी थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर आर्म्स, उसके हाथ जो थे फोल्डेड किए हुए थे, मतलब गोदी के अंदर रखे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उसके जूड़ा बनाया हुआ था पीछे. ठीक है ना, ये ऐसा जूड़ा बनाया हुआ था. शी हैड, ठीक है ना, शी वॉज गैपिंग आउट एट द गार्डन. वो वहाँ पे गेजिंग, गेजिंग मतलब हो गया कि निहारना या घूरना, किसी चीज़ को लगातार देखना. गार्डन के अंदर वो देख रही थी लगातार वहाँ पे. हेलो, आई शेड, मैंने कहा हेलो. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. वो मेरे सामने मुड़ी और मुझे देखने लगी. वैकेंटली मतलब होता है खाली, तो यहाँ पे मुझे मतलब ऐसी सरसरी निगाहों से वो देखने लगी, ऐसे खाली निगाहों से. बट हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन, मैंने और आगे कहा, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है. आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है ये तुम्हारा है. एज आई शॉ स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैंने ये देखा, मैं उससे बात कर रहा था तो उसने अपनी आंखें है ना मेरे चेहरे से हटाई भी नहीं थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टिन बॉक्स ओपन किया, उसको दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तब मैंने देखा कि उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ चुकी थी. I explained about the desk. मैंने डेस्क के बारे में explain किया, बताया उनको. About how I had found it, but I don't think she was listening. लेकिन मैं सोच रहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी, वो मुझे केवल देख रही थी. फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए. शी शेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली एंड हर फिंगर टिप्स. वो अपने हाथों में अंगुलियों से केवल उस लेटर को छू रही थी और देख रही थी. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. फिर वो अचानक ही खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ लिया. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई. ठीक है. यू शुड मी यू टोल्ड मी यू हैड कम होम, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस घर आओगे, बाय क्रिसमस, क्रिसमस तक घर आओगे डियरेस्ट, मेरे प्यारे. शी शैड, उसने कहा. एंड हियर यू आर, और ये तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा है. कम क्लोजर, और पास आओ. जिम डियर एंड शिट डाउन, यहाँ आकर बैठो मेरे पास. आई शैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास में बैठ गया, बिसाइड इन बगल में बैठ गया जाके. एंड शी किस्ड माई चेक, उसने मेरे गाल पे किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन, मैं तुम्हारा पत्र है ना
बहुत बार पढ़ती हूँ। जिम एवरी डे, प्रत्येक दिन पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और तुम्हारी आवाज़ सुनती हूँ ना, तुम्हारा पत्र पढ़ते हैं ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम खुद इस लेटर को पढ़ के सुनाओ मुझे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे, ऐसा उसने कहा। फिर देखिए, जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, फिर हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए अच्छा केक बनाऊंगी। मर्जीपन ऑल राउंड, मैं तुम्हारे लिए मर्जीपन बनाऊंगी। एंड आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, मुझे पता है तुम्हें मर्जीपन कितना पसंद है। तो लास्ट में आप समझ गए ना, जिम मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन थी ना, उनको लगता है कि जिम ही वापस आए हैं। ठीक है, तो ये लेखक को है ना जिम समझ लेती है। ठीक है, और क्रिसमस एक दिन पहले ही उनको वो टेबल मिलती है जो कि मिसेस मैकफर्सन के घर में आग लग गई थी, जिससे कि वो टेबल वहाँ कबाड़ खाने में चली गई थी, वहाँ से लेकर ख़रीद लेता है, उस पत्र को पढ़ता है और फिर वापस यहाँ क्रिसमस ईव को देने आ जाता है। ठीक है, ये शानदार स्टोरी थी, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, गुड बाय।